राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कल सुभाष महरिया शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, पहले बीजेपी से सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं महरिया। लक्ष्मणगढ़ से ये विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जो हम आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में ये बड़ी सुर्खियां बटोर रही खबर। कल सुभाष महरिया जो है वो एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पहले बीजेपी से सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लक्ष्मणगढ़ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब ऐसे में इसकी चर्चा बहुत तेज है कि कल सुभाष महरिया जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि कल शामिल होंगे। राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। कल सुभाष महरिया शामिल होंगे बीजेपी में। पहली बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है, चुनावी वर्ष है। अब ऐसे में इसकी चर्चा बड़ी तेज है और बताया जा रहा है कि कल शामिल होंगे सुभाष महरिया। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए। शशि, ये खबर पुख्ता हो गई है कि अब महरिया शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? बिल्कुल, देखिए, सुभाष महरिया जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो कल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय केंद्र में ग्रामीण विकास और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्रालय के राज्य मंत्री रह चुके हैं महरिया। और लंबा कार्यकाल रहा अटल जी के साथ में, और तब बीजेपी में अच्छा प्रभुत्व था। वसुंधरा राजे के नियर डियर नेताओं में शुमार थे। लेकिन 2013 का विधानसभा चुनाव लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ हारने के बाद में सुभाष महरिया ने तब बीजेपी के टिकट की दावेदारी लोकसभा चुनाव में भी जताई थी। पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो सुभाष महरिया बगावत करके निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। निर्दलीय प्रत्याशी रहने के दौरान उन्होंने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तब अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन सीकर में लक्ष्मणगढ़ में ही नरेंद्र मोदी की तब एक सभा हुई थी और तब मंच से ये कहा गया कि जो कमल का फूल निशान लेकर के आया है वही बीजेपी का प्रत्याशी है। और उसके बाद में सुभाष महरिया की जो हवा बनती हुई दिख रही थी वो कमजोर हो गई। सुमित्रानंद सरस्वती तब चुनाव जीत गए थे। अब जब सुभाष महरिया वापस से पार्टी में आ रहे हैं तो कल सुबह 10:15 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर कार्यक्रम होगा जिसमें उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। हालांकि कल ही बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति नागौर में शुरू हो रही है, लाडनू में होगी। तो ऐसा लगता है कि जो कुछ प्रमुख नेता होंगे जैसे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री वो इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी महरिया की कोशिश होगी कि प्रमुख जो दूसरे नेता हैं वो इस जगह पर इस कार्यक्रम में रहें, जिनमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कुछ अन्य प्रमुख चेहरे शामिल हो सकते हैं। सुभाष महरिया जब आएंगे तो ऐसा फिर माना जा रहा है कि एक बार फिर से उनकी लक्ष्मणगढ़ से टिकट की दावेदारी हो सकती है। और हालांकि राजनीतिक हलकों में चर्चा कई तरह की है और ये भी बात सही है कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। जैसे सुभाष महरिया ने चुनाव लड़ा लोकसभा चुनाव का पार्टी से बगावत करके, उसके बाद में वो थोड़े राजनीति से अलूफ रहे और 2016 में सचिन पायलट से उनकी बातचीत हुई। सचिन पायलट ने उन्हें कांग्रेस में आने के लिए मानस उनका तैयार किया और कांग्रेस में सुभाष महरिया को शामिल कराया था। दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी पार्टी में। दिल्ली में तब पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उस समय मौजूद थे दिल्ली में। और उसके बाद से भी सुभाष महरिया पार्टी के कार्यक्रमों में आए। बड़ी चीज मैं आपसे और समझना चाह रहा था शशि कि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापसी होने जा रही है इनकी। कल सुबह 10:15 पे कार्यक्रम होगा। सीपी जोशी साहब रहेंगे, राजेंद्र राठौड़ रहेंगे। जाहिर तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है इनको शामिल करने के मौके पर। अब ऐसे में कितना फायदा ये बीजेपी को पहुंचा सकते हैं इस चुनावी वर्ष में, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, फायदा नुकसान सब संभावनाओं की बात है, दावे अपने अपने होते हैं। हालांकि सुभाष महरिया का असर उनके क्षेत्र में भी अच्छा है, शेखावाटी क्षेत्र में भी अच्छा है, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर सुभाष महरिया का असर इतना व्यापक है, इतना अच्छा है, तो फिर वो निर्दलीय चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? सुमित्रानंद सरस्वती के सामने चुनाव क्यों हार गए? गोविंद सिंह डोटासरा के सामने चुनाव क्यों हार गए? ये इस तरीके के सवाल उठते हैं। हालांकि हर नेता के साथ में अपने फॉलोअर होते हैं, अपने वोटर्स होते हैं, अपने तरीके होते हैं, अपनी कार्यशैली होती है और उस कार्यशैली के आधार पर नेताओं की ठीक है शशि, मैं लौटूंगा। सुभाष महरिया खुद कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। सर, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में आपकी वापसी होने जा रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कल 10 बज के 10:30 बजे के आसपास कार्यक्रम है। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता के रूप में मैंने 96 में काम शुरू किया जी। और 96 से लगातार भारतीय जनता पार्टी से मैंने 5 पार्लियामेंट के इलेक्शन फाइट किए हैं। 3 बार सीकर लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन ने मेरे पर आशीर्वाद रखा है, कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा है, नेताओं का मार्गदर्शन रहा है और मैं मेरे परिवार में आकर अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करता हूँ। सर आप निर्दलीय भी गए, निर्दलीय भी आपने चुनाव लड़ा, आप पायलट साहब के साथ भी मिले, आप कांग्रेस में भी शामिल हो, उसके बाद अब बीजेपी में सर आप आ रहे हैं। अब ऐसे में इस बात की बड़ी चर्चा है सुभाष जी की लक्ष्मणगढ़ से एक बार फिर से आप दावेदारी ठोकेंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने आया हूँ। पार्टी के आदेशों की अनुपालना में काम होगा। जो पार्टी को लगेगा कि भाई इस कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग करना है वो उनकी जिम्मे है, मेरे जिम्मे कार्यकर्ता का काम करना है। सुभाष जी, बड़ी चीज ये है कि आप बड़े अनुभवी लीडर में से एक है भारतीय जनता पार्टी के। वाजपेयी जी की सरकार से लेकर यहाँ तक का पूरा सफर आप कर रहा है, आपका अनुभव बहुत काम आ सकता है भारतीय जनता पार्टी के उस मौजूदा परिदृश्य में, चुनावी वर्ष में इसकी भी बड़ी बातचीत हो रही है। अब ऐसे में कौन सी बड़ी चुनौतियां आपको लग रही हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि कल आप जब भारतीय जनता पार्टी में प्रॉपर तरीके से शामिल हो जाएंगे, राठौड़ साहब रहेंगे और सीपी जोशी साहब रहेंगे, उसके बाद में किन चुनौतियों को आप मौजूदा परिदृश्य में देख रहे हैं और आपका अनुभव कितना काम आ सकता है पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में या अनुभव के साथ अगर कोई काम जो है, जो खास तौर से मैं महसूस करता हूँ कि ग्रास रूट के ऊपर जो सरकारों का पैसा खर्च हो रहा है वो ग्रास रूट के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। वहां तक वो पैसा पहुंचे, हर परिवार की आर्थिक स्थिति, जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से जो पैसा उनके हेड के साथ आना चाहिए उतना पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा है, वो उन तक पहुंचे जी। हर कमीरे वर्ग, मजदूर, गरीब, किसान, नौजवान, भाई बहन, सबके हक में जो पैसा आना चाहिए, बजट के पैसे का आवंटन जो इस समय प्रदेश की सरकार का 5 साल में चल रहा है वो बड़ी बारीकी से हम देख रहे हैं, वो जनता तक हम लेकर जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। मैंने जो महसूस किया है 4.5 साल के टाइम में, वो सारी बातें मैं जरूर से एक कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में लेकर हमारे सभी नेताओं के साथ जाऊंगा, उनके मार्गदर्शन के साथ काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आप समय निकालकर जुड़े। बड़ी चीज है कि सुभाष मारिया कल जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। घर वापसी इनकी हो रही है, राजनीतिक गलियारों में ये लगातार सुर्खियों में है। कल सुभाष मारिया बीजेपी में शामिल हो जाएंगे।